देहरादून में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सैन्य क्षेत्र गढ़ी कैंट स्थित राष्ट्रीय संपदा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आज एक ऐसी ताकत बनने की ओर अग्रसर है जो कि विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में भारत विकास और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन रहा है। रक्षा संपदा का कार्यालय आज देहरादून में खुला है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। आपने देखा है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। इतने लंबे समय तक भी हम लोग रक्षा संपदा के कार्यालय को यहाँ नहीं खोल पाए। सभी लोगों के अथक प्रयास से, यहाँ के लोगों ने जो मांग की थी उनके प्रयास से, माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और एक के बजाय 2 हमको यहाँ पर कार्यालय दे दिए हैं। एक तो बड़ा कार्यालय पूरे उत्तराखंड का देहरादून में रक्षा संपदा का, दूसरा इसी का उप कार्यालय रानीखेत में। तो आज तक गढ़वाल क्षेत्र के लोग मेरठ जाते थे, जितनी आर्मी थी, कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोग थे, चाहे नक्शे पास कराने हो, चाहे विवाद सुलझाने हो, म्यूटेशन होने हो, और कुमाऊं क्षेत्र से लोग बरेली जाते थे। अब रानीखेत में जो केआरसी सेंटर है उसके पास ही वहाँ पर उप कार्यालय, और आज यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड में आप देख रहे हैं ये पूरा प्रदेश का कार्यालय खुल गया है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को और अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान निदेशालय से राज्य के सभी 13 जिलों में फील्ड पर किसानों से सीधा संपर्क रखने वाले मुख्य उद्यान अधिकारियों, जिला उद्यान अधिकारियों और जिला कृषि अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। कृषि मंत्री कृषि और उद्यान विभाग के लिए आगामी 5 सालों का रोड मैप तैयार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं। इसके बाद कृषि मंत्री राज्य के सभी 95 ब्लॉक से एक कृषि और एक उद्यान गतिविधि में लगे किसानों से भी संवाद करेंगे। सभी जिलों के सीएचओ डीटीओ से बातचीत की, उनकी अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उनकी जानकारी ली, और हम एक अपना विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर के, विशेषकर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम अपनी, उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 60,000 टन सेब का उत्पादन होता है, और हमारे बगल में हिमाचल है जो हमारा जैसा ही राज्य है, वहाँ 9 लाख टन सेब पैदा होता है। तो कम से कम हम ये कोशिश करें कि 5 टाइम हम जाएं। हमने 5 साल के अंदर हम इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। इसका एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और इसका एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं सीधे आज मैंने अपने सीएचओ डीटीओ से बात की है, और कल मैं पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर जितने हमारे प्रमुख, उनमें से मैंने कहा कि आप लोग हॉर्टिकल्चर के किसानों से और एग्रीकल्चर के किसानों से बातचीत करूंगा, और उनसे जो बात निकल कर आएगी वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में होगी, जिसको हम 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के डॉक्यूमेंट द्वारा जारी करेंगे। आय से 522% अधिक संपत्ति रखने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विजिलेंस विभाग ने जांच में सहयोग न करने पर आरोप लगाकर आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था। अब विजिलेंस की टीम आईएएस की पत्नी से भी पूछताछ करने की तैयारी में दिख रही है। जिस तरह से आपको जानकारी है कि एक प्रकरण है जो आईएएस रामविलास यादव संबंधित है, उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामला था, जिस पर कल उनको विजिलेंस कोर्ट में बुलाया गया था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर वो विजिलेंस में सुनवाई के लिए गए थे, और उसके बाद उनको ये कहा गया था कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए। उस कोऑपरेशन के बाद उनको रात के 2 बजे अरेस्ट कर लिया गया, और आज उनको कोर्ट में यहाँ पर रिमांड के लाया गया है। तो रिमांड पर हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई जब हम कोऑपरेशन कर रहे थे तो अरेस्टिंग की जरूरत क्या थी, उसी पर ही हमारी आर्ग्यूमेंट थी। सर, हमारी जो आर्ग्यूमेंट थी उन्होंने कोर्ट ने कंसिडर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जेसी का मैटर है, उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान से निकाले गए सभी संविदाकर्मी बीते 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन एफआरआई प्रबंधन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बजट न होने का हवाला देते हुए बगैर नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने मांग की है कि सभी निकाले गए कर्मचारियों को जल्द ही वापस नियुक्त किया जाए। वहीं भीम आर्मी भी धरने पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में सामने आई है। भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी राहुल कुमार का कहना है कि इन कर्मचारियों को सेवाओं से हटाना नाइंसाफी है।
आए गए कर्मचारी है सिरातर, इनके साथ नाइंसाफ़ी है ये, और काफ़ी समय से इनके परिवार उनकी नौकरी से चल रहे थे, परंतु सरकार की जो ये कुछ रणनीतियां हैं ये कुछ बहुत ही गलत हैं, और इससे बहुत सारे परिवार जिनका परिवार चलता था आज वो लोग मतलब नौकरी के बदले आज वो सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर आज यहाँ पर बैठे हैं इस धरना प्रदर्शन में। और सच में इनका मानना चाहिए सभी लोगों को कि जिस प्रकार से कोई 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, कोई 12 साल से कर रहा है, तो ये अन्याय कतई भी हमारे में बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कहने कि बजट का नकली हवाला दे रहे हैं। बजट वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, हर चीज़ में बजट खुद भी रिन्यू कर सकते हैं, और बजट ऑलरेडी आ रहा है पहले तो। देखो फिलहाल बैठे हुए हैं धरने में, हमारी यही मांग है कि हमें वापस लिया जाए। यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है, हमें तो बिगर बताए निकाल दिया गया यहाँ से। हमने इतने साल हो गए यहाँ काम करते करते, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज 3-4 दिन हो गए हमें धरने पे बैठा हुआ, अनिश्चितकालीन धरना किए, और आगे अब देखो क्या होता है। इसीलिए बैठे हुए कि हमारी मांगे भी पूरी करें। काफ़ी अंदर तो सब कुछ होता रहता है, पर हमारे लिए बजट नहीं है। पौड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में पीसी एवं पीएनडीटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में सेक्स रेशियो में काफी सुधार आया है, जिसमें 952 की संख्या हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानकों के अनुरूप कार्रवाई की जाए। अभी वर्तमान में जो सेक्स रेशियो है वो हमारे जनपद में जो नज़र आ रही है उसमें वृद्धि हुआ है, और आज की तिथि में वो 952 तक पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त जनपद के जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, ये सभी मानकों के अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं, और समय समय पर इनका जांच भी हम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी सभी तहसीलों के जो एसडीएम्स होंगे इनको भी अधिकृत कर दिया है। वो भी वहाँ के जो एमओआईसी उनके साथ मिलकर सभी सेंटर्स का जाँच कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई अवैध रूप से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें जो भी अर्थदंड होगा या जो भी वाद दाखिल करना होगा उसके लिए हम लोग कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। बेरीनाग में नियमों के विरुद्ध चलने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। नियमों का पालन न करने के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए आज जो है ज्वाइंट अभियान चलाया गया पुलिस के द्वारा और हमारे द्वारा। तो हमारे साथ एसओ और उनकी टीम और हमारी टीम है, और आज हमने लगभग 25 चालान किए हैं जो ओवर स्पीड और जो है शराब के नशे में, और इसके अलावा सीट बेल्ट न लगाने के कारण, फ़ोन से बात करने के कारण वाहन चलाते समय, इन सब विभिन्न अपराध के तहत जो है इनके ऊपर एमवी एक्ट के तहत जो है चालान किए गए हैं, और लगभग 25 चालान आज हुए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अभियान बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि जो है ये दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में आधार कार्ड बनाने के लिए सेवा केंद्र पर बैठा व्यक्ति नियमों को ताक पर रखते हुए कई गुना पैसे वसूल रहा है। सलेमपुर चौक स्थित एक सरकारी सुविधा केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र संचालक एक आधार कार्ड में रेक्टिफिकेशन के लिए 50 रुपए की जगह 300 रुपए मांग रहा है। इस दौरान ग्राहक की सुविधा केंद्र वाले से बहस भी होती दिख रही है। शहर के अधिकतर आधार केंद्रों में अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। एसडीएम पूरन सिंह रावत का कहना है कि सेवा केंद्र लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए है। लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सब डिवीज़न में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जितना भी सीएससी और आधार सेंटर हमारे बने हैं, कुछ ब्लॉक में हैं, कुछ जो आधार सेंटर है कुछ बैंकों में हैं, और इसके अलावा जितने सीएससी सेंटर हैं, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को लेके या विद इन टाइम लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो इसको प्रॉपर्ली चेक करवाया जाएगा रूटीन में, ताकि जो काम पब्लिक है वो अनावश्यक रूप से सफ़र ना करें। नहीं, देखिए, जो उसका एक प्रोसीजर है और जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर एज़ पर लॉ उसको अडॉप्ट करें, और ये बिल्कुल भी किसी को राइट नहीं कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करें। क्योंकि अगर कोई सीएससी सेंटर वाला या आधार सेंटर वाला यहाँ काम कर रहा है तो हरिद्वार का ही रहने वाला है और यहीं के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो उससे अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से अधिक चार्जेस कर रहा है, लोगों को ऑन टाइम बना के नहीं दे रहा है, उसको प्रॉपर चेक करके ऐसे खिलाफ लोगों का कार्रवाई की। आप उसको शेयर कर दीजिए कौन सा सीएससी सेंटर है जो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लाल कुआं की 22 जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर 27 जून को होने वाले उपचुनाव में कमलेश चंदोला ने अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। लाल कुआं के अंबेडकर नगर पार्क में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमलेश चंदोला ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक वार्ड में लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उनकी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। का तो पूर्ण समर्थन मुझे मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हम घर से अकेले चलते हैं, फिर हर घर से एक व्यक्ति निकलता है, वो हमारे साथ हो लेता है और जब तक हम अंतिम अपना चुनाव अभियान रोज़ के दिन का चाहे शाम का या सुबह का ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक वो हमारे साथ रहता है। तो अपार जन समर्थन बिना बोले मुझे मिल रहा है। जनता खुद बोल रही है कि आप इस क्षेत्र में आइए, हमारे क्षेत्र में आइए, आपका स्वागत है। तो अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम में शिकारियों, तस्करों और माफियाओं के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो वन प्रभाग ने अप्रैल, मई और जून में अवैध कटान और खनन में शामिल 42 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिनसे 28 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी की ओर से लगातार वन तस्करों और खनन के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। ये अप्रैल, मई, जून में हमने कुल 42 वाहन जब्त किए हैं, जिससे हमको 28 लाख रुपये जुर्माने के रूप में मिला है और 8 वाहन हमने राजसात किए हैं। अवैध खनन के विरुद्ध लगातार हमारी टीमें जो है गश्त कर रही हैं रात और दिन, और संवेदनशील स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपया हमने वाहनों से जुर्माने के रूप में लिया। चमोली में भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भवन सन्निर्माण संगठन, आशा कार्यकर्तियों और अन्य सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान तहसील मुख्यालय पहुंचने पर उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके जो संगठन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से सभी जगहों से महिलाओं, पुरुषों और जो भी उनके सक्रिय कार्यकारिणी के लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके ये ज्ञापन जो है शासन को दिया जा रहा है, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन मजदूरों की कुछ खास मांगे हैं। उसमें खास तौर से अगर रोज़गार गारंटी की बात करूं तो बात की गई थी, रोज़गार गारंटी के जो नियमावली थी उसमें श्रम कार्ड की बात की गई थी। आज भी हमारे थराली ब्लॉक में 15 कार्ड भी पूरे नहीं बने हैं 22 सालों की हिस्ट्री में। उसका कारण यह है कि पूरी एक ही आईडी पूरे चमोली जिले में श्रम विभाग संभाल रहा है। उस आईडी पर कितने लोग अपना श्रम कार्ड बना पाए हैं वो हमारे सामने स्पष्ट है। उसके बहुत सारे लाभ थे जो आज तक लोगों को 0% रूप में मिले हैं। बेटियों की शादी में उसमें 51,000 की बात की गई है। बहुत सारे लोग जिनका बना है, कुछ लोगों का उनको मिल रहा है, लेकिन 90% लोग आज भी छूटे हुए हैं। तो हमारा निवेदन सरकार से रहेगा कि श्रम कार्ड को बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 15 दिन में 2-3 दिन का समय दे और लोगों के श्रम कार्ड बनाए जाए। हमारी सरकार से यही अपील है कि 2005 से आज हमें 17 साल इस कार्य को करते हुए हो गए हैं। जब हमारी नियुक्ति हुई तो सिर्फ स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के लिए हुई थी। आज विभाग हमको इतना काम दे रही है और अन्य विभाग भी हमको दुनिया भर के काम दे रहा है, जिससे कि हमारे कार्यों में व्यवधान हो रहा है। ना हम अपने बच्चों का भरण पोषण ढंग से कर पा रहे हैं और ना ही हम अपने कार्यों को कर पा रहे हैं, क्योंकि इस काम को अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमको पैसा तो चाहिए ही। सरकार से हमारा यही कहना है कि हमको फिक्स मानदेय 18,000 कर दिया जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण कर सकें। और सभी जिला पदाधिकारी जितने भी इस संगठन से जुड़े उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा सपना था 1.5 साल से वो आज सफल होते हुए मेरा नज़र आ रहा है। मजदूरों की चाहे आशाओं की, जो भी कमज़ोर वर्गीय आदमी श्रमिक है, उनको अधिकारों को लड़ने के लिए, उनका अधिकार उनको दिलाने के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा। और गरीबी लूटा जा रहा है, उसका अधिकार कागज में दिया, उसमें शासन प्रशासन कहीं न कहीं मेरे को मिली जुली भगत लगती है, जिससे श्रमिकों का अभी तक इतना अनदेखा किया गया है। लेकिन अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। बागेश्वर के थाना कपकोट में सरयू नदी में डूबे 15 साल के बच्चे का शव बरामद कर दिया गया। गुरुवार को दोस्तों के साथ नहाने आया सौरभ सिंह नाम का नाबालिग नदी में नहाते समय डूब गया था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम नाबालिग की खोज में जुट गई थी। इसका शव कड़ी मशक्कत के बाद अब बरामद कर लिया गया है।